हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज 14 अक्टूबर है एंड हमारे लाइव ट्रेडिंग का ये तीसरा दिन है। तो चलो सीधा टॉपिक पर आते हैं। मैंने सोलाना को देखा। सोलाना अपने देखो, सोलाना यहाँ से ऊपर गया था एंड मुझे दिखा प्राइस। एक्चुअली मुझे आज ट्रेडिंग के लिए लेट हुआ क्योंकि आज मॉर्निंग में लाइट चली गई थी, तो मुझे आज थोड़ा लेट हुआ। एंड जब मैंने देखा चार्ट में तो सोलाना इस यहाँ पे जहाँ से ये ऊपर गई, जहाँ से ऊपर गया था वहाँ पे प्राइस आ रही थी। एंड मेरे दूसरे मॉनिटर में देख रहा था कि बिटकॉइन भी डिमांड जोन पर जा रहा था। तो ये एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हुआ। देखो अभी क्या हुआ। सोलाना कंटिन्यूसली गिर रहा था एंड ये सडन एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल आई। मुझे यहाँ पे नीचे एंट्री नहीं मिली क्योंकि मैंने जस्ट चार्ट ओपन किया था एंड मुझे कोई जोन भी नहीं दिखा। लेकिन ये कैंडल दिखते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। एंड मेरे सेकंड मॉनिटर पे बिटकॉइन भी अपने डिमांड जोन पे आ रहा था, 618 पर आ रहा था। तो वहाँ से एक पुल बैक आना एक्सपेक्टेड था, तो मैंने इसमें अपनी एक बाई एंट्री लगा दी थी मुझे जैसे ही कैंडल दिखी। एंड इसमें अभी 24 सेकेंड्स बचे थे। तो देखो इसमें मैंने मार्केट ऑर्डर लगा दी। एंड ऑल दो ये जो ट्रेड है ना, देखो मैं इसका बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो स्टॉप लॉस ना बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे इतना बड़ा बनता है। एंड टीपी ऑल दो इसके विन होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं, लेकिन अगर वो 10 से 20% में अगर ये नीचे चला गया तो स्टॉप लॉस बड़ा होता है। ये मुझे पता था, लेकिन मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं देने वाला था। मैं एंट्री लेते टाइम ही माइंड में सोचा था कि मुझे इंस्टेंटली ये टारगेट होना चाहिए। अगर मेरे अगेंस्ट पोजीशन ज़्यादा जाती हुई दिखी तो मैं उसे मार्केट क्लोज करने वाला था। देखो मेरी फिंगर मार्केट पे ऑलरेडी थी। तो क्या हुआ, इसमें थोड़ा ऊपर चला गया। बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा था, लेकिन बिटकॉइन में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, दूसरे चार्ट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, वहाँ से फिर वो बिटकॉइन नीचे गिरने लगा। देखो मेरा टारगेट यहाँ पर है, लेकिन ये टारगेट हिट नहीं होता। थोड़ा मैं फॉरवर्ड करता हूँ। देखो टारगेट तक प्राइस नहीं गई एंड हमारे बाइंग से प्राइस नीचे चली गई। अभी मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करने वाला था। होल्ड करने का फिर सिर्फ एक ही रीज़न था, ये जो यहाँ पे FEG है, ये अगर इसे रिस्पेक्ट देता हुआ ना दिखता मुझे तो मैं इसे मार्केट क्लोज करने वाला था। तो देखो आगे क्या हुआ। प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी। बिटकॉइन में भी सेम स्ट्रक्चर बना था, लेकिन बिटकॉइन इसे ब्रेक करके नीचे जा रहा था, तो वो थोड़ा कंसर्निंग था। बट एक अच्छी बात ये थी कि सोलाना नीचे नहीं जा रहा था, सोलाना होल्ड कर रहा था, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हमारा टारगेट हिट होगा, इसलिए मैं इसे होल्ड किया। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में स्टॉप लॉस रेडी था। देखो मार्केट में मेरी फिंगर है, अगर इसके स्ट्रक्चर के नीचे जाते हुए दिखता मुझे तो मैं इसे मार्केट क्लोज करके अपना लॉस ले लेता, कोई बात नहीं। देखो क्या हुआ, एक कैंडल में बाइंग आई एंड फिर नेक्स्ट कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। इसमें मुझे अराउंड $34 का प्रॉफिट मिला। तो इसके बाद आगे क्या हुआ, देखो टारगेट हिट हुआ अपना। टारगेट हिट होने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया एंड मुझे बाद में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिली। इस कॉइन में मुझे बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं मिली। फिर मैं ये जो अपना 4 USDT कॉइन है जिसमें हमने कल भी ट्रेड लिया था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे देखने लगा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे एक पुल बैक दिखा। यहाँ से मैंने फीब लगाई अपनी, लेकिन ये ऑलरेडी 382 के पास था। ये ट्रेड मिस हो गया। जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया वैसे ही वो वहाँ पे था। मुझे टाइम नहीं मिला अपना ट्रेड ओपन करने के लिए, कोई बात नहीं। देन फिर मैं सोलाना को एक बार चेक कर रहा था कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं, लेकिन नहीं, सोलाना अभी भी साइडवेज था। हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही थी सोलाना में। देन मैंने एक सप्लाई जोन ऊपर से ड्रॉ की। सोलाना में कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था हमारी एंट्री के लिए, तो मैं फिर से इस 4 USDT कॉइन पे अपना फोकस शिफ्ट किया। एंड यहाँ पे मुझे, हाँ देखो यहाँ पे एक FUG थी एंड ये फिबोनाची का 0.382 का लेवल भी था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपनी लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, लेकिन देखो आगे क्या होता है। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसे कुछ नहीं कर सकते। ये कई बार होता है मेरे साथ। तो देखो प्राइस हमारे लेवल पर आ रही है
हिट नहीं हुए अभी तक। हमारे जो लिमिट ऑर्डर है इसको बिना हिट करे ही यहाँ से ऊपर चली गई, ट्रेड मिस हो गया। तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो फिर मैं इस लिमिट ऑर्डर को अभी क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि एक बार इनिशियल रिएक्शन आने के बाद फिर वहाँ पे एंट्री वैसे ही छोड़ के नहीं रख सकते। हमें सिर्फ वो इनिशियल रिएक्शन को कैप्चर करना होता है, और जो जब सेकेंड टाइम आता है तो फिर उसे रिस्पेक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वही ग्रेट होता है, एंड उसे ही ट्रेड करता हूँ मैं। तो आगे फिर मैं वेट करा नया स्ट्रक्चर बनने के लिए। देखो इस तरह से प्राइस मूवमेंट हुआ, जस्ट कैंडल बनी। मैंने फिर रिकॉर्डिंग पॉज करी थी, एंड बाद में देखो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हुई थी। फिर यहाँ इसने नया स्ट्रक्चर बनाया, जो पिछला हायर लो था इसको ब्रेक करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जैसे ही मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा तो मैंने यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक फिब लगा दी, एंड सेम यहाँ 0.382 इस रीजन पर मैंने एक बाई लिमिट ऑर्डर अपनी लगा दी। यहाँ लगाने का रीज़न क्या, एक तो 382 का लेवल था, सेकंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये देखो रेड कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के विक के ऊपर मैंने अपनी बाई लिमिट ऑर्डर लगा दी। टारगेट इसमें 1:2 का था, स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के नीचे। तो देखो इसमें क्या हुआ, आगे प्राइस वहाँ पे साइडवेज हो गई, तो फिर देर तक साइडवेज हुई। साइडवेज होने के बाद फिर ये धीरे धीरे नीचे आने लगी, देखो राइट, एंड नीचे आके इसने एग्जैक्ट अपनी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हिट हो गई। लिमिट ऑर्डर हिट होते ही देखो क्या होता है प्राइस में। मैं कभी भी ऐसे लूज़ जोन में एंट्री नहीं लेता, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे वो जोन स्ट्रांग है, वो जो लेवल है वो स्ट्रांग है, वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है वो बाय करेंगे, मैं उसी जगह पे अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है, जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ उससे नीचे मार्केट ज़्यादा जाता नहीं, वहीं से ऊपर जाता है जहाँ पे एंट्री लेता हूँ वहीं से, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स वॉच कर रहे होते हैं। जब हम बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे टारगेट्स भी फटाफट अचीव हो जाते हैं, एंड हमारे लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। तो लिमिट ऑर्डर हिट करते ही 1 एंड ये 2, देखो पॉप, टारगेट डन विद इन 2 कैंडल्स, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट की एक कैंडल है, विद इन 2 मिनट्स हमारा टारगेट डन। ये बेनिफिट होता है बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करने के लिए। ऐसे प्राइस सेक्शन में फंसना नहीं होता है। कई लोग देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये इसने हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे कई लोगों ने बाई किया होगा, एंड उन्होंने लॉस खाया होगा। इसलिए हमेशा कभी भी प्राइस ऊपर जब जाती है तो पुल बैक लेती है, तो हमेशा पुल बैक पे एंट्री लेना सबसे बेस्ट होता है। तो हमारा ये भी ट्रेड सक्सेस हुआ, हमने यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे टारगेट डन। इसमें मुझे अराउंड $16 कुछ प्रॉफिट हुआ है। और फिर मैं वेट करता रहा नई अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड वो नई अपॉर्चुनिटी कहाँ है, अगर आपको पता है मेरी स्ट्रैटेजी तो आप कमेंट में बताओ। अगर आपको पता है मैं कैसे ट्रेड करता हूँ तो आपने गेस कर लिया होगा। करेक्ट, 618 पे हमारी नई अपॉर्चुनिटी है। तो मैं 618 पे इवेंचुअली अपनी लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूँ। हाँ 618 के नीचे लगानी पड़ी मुझे। ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, एंड ऊपर ये फीजी है। वैसे तो 618 से मार्केट ऊपर 618 से ही हमारा टारगेट मिल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हुआ इसमें, एंड मैंने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी नई बाई एंट्री लगा दी 1:2 के RR पे। ये देखो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दी अपनी, यहाँ पे हमें एक एंट्री मिली है, टारगेट डन। अभी सेकंड एंट्री यहाँ पे है। काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, एंड फिर मुझे जाना पड़ता है बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए, तो मैं इस ट्रेड को कैंसिल करता हूँ। मैं इसमें एंट्री नहीं लेता, इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि काफ़ी देर तक साइडवेज होता है। मैंने बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ की थी, बाद में बहुत बड़ा लंबा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना था। तो जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है ना तो फिर मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। देखो ये फर्स्ट ट्रेड में हमें $34 का प्रॉफिट हुआ, एंड वो ब्रेक इवन था, एंड नेक्स्ट ट्रेड में हमें $16 समथिंग, ये ब्रेक इवन ट्रेड था, इससे रिकॉर्ड $16 का कुछ प्रॉफिट हुआ। तो आज मैंने बस ये 2 ट्रेड लिए। जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था वो थोड़ा रिस्की था, वैसे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए मुझे पता है, बट मुझे ऑलरेडी लेट हुआ था, एंड मैंने देखा कि ऑल्दो वो थोड़ा रिस्की था लेकिन फिर भी सेफ़ था, क्योंकि वो डिमांड जोन पर था, एंड बिटकॉइन भी
8 के पास था। तो देखो अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट सभी अल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन जब नीचे जाता है तो अल्ट कॉइन्स फॉलो करते हैं बिटकॉइन को। इसलिए मुझे पता था कि बिटकॉइन में एक पुल बैक आएगा ही आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगा के वो सोलाना में एंट्री ली थी। ऑल्दो वो रिस्की थी, हमारे सेटअप में नहीं आती, फिर भी मुझे वो प्रॉमिसिंग लगा, इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया। लेकिन मैं ऐसे ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ, फिर भी एंड रिज़ल्ट अच्छा था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। एंड जो फिर बाद में 4 USD में थ्रेड 2 पे यहाँ पे ट्रेड लिया, ये परफेक्ट बेस्ट ट्रेड था। ये हमारे सभी रूल्स को टिक करता है। थ्रेड 2 का रीजन प्लस ऑर्डर ब्लॉक, 2 रीजन्स मिले, 2 कॉन्फ्लुएंट रीजन्स मिले ट्रेड ओपन करने के लिए, एंड परफेक्टली वर्क हो। थर्ड ट्रेड मैं यहाँ लेना चाह रहा था, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर बाद में बहुत ही यहाँ पे साइडवेज हो गया। एंड इतना साइडवेज अगर होता है तो फिर वो प्रॉमिसिंग नहीं लगता, इसलिए मैं फिर उसे कैंसिल करता हूँ। देखो दिन का ना 1 या 2 मैक्स 2 ही ट्रेड लेने चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये फार्मूला दिमाग में रखो एंड आराम से ट्रेड करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।